नहीं, ये तो पता चल गया, दारू पीने वाला मैं भी आ जाऊँ आपकी दुकान और आप मुझे मना थोड़ी ना करोगे। मैंने अभी जो रेडी आपको अभी एक रेडी के अंदर बता दूँ आपको, एक पेटी भरी हुई खाली बोतलें, चलो मेरे साथ अभी बता देता हूँ। तो आप ये नहीं करते हो, मैं वो नहीं करते हूँ, कुल मिला के इंक्रोचमेंट तो हम सब कर रहे हैं ना। रेडियाँ तोड़ी तो कोई रेडियाँ नहीं गई, लेकिन ये ज़रूर है वह जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है तो अब मालिक भाग जाए तो हम उठा के रेडी अब अगर आराम से और ढंग से डालेंगे रेडी तो हम एक ही रेडी उठा पाएंगे, हम कहाँ एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में कामयाब हो जाएंगे। तो उस वक्त जब ये हालात बनते हैं तो कुछ रेडी टूट भी सकती है, लेकिन ऐसे नियत में अगर तोड़नी हो तो हमारे साथ ये अभी 4 रेडियाँ अभी हम उठाएंगे तो पहले उनको तोड़ देते हैं, तोड़ने में तो हमें 10 मिनट लगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, हम उठा के यहीं इनको रिमूव कर रहे हैं, हटाएंगे यहाँ से। कुछ कैमरे में कैच है, रेडियाँ तोड़ी गई हैं और ज़्यादातर रेडियाँ तोड़ी गई हैं, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हमारे सामने और आपके सामने ये सारी कार्रवाई हुई है, क्या नियमों के तहत ये कार्रवाई हुई है? तोड़ना क्या कानून में है? नियम ऐसी कोई नीयत नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आपके पीछे ये मेरे पीछे अभी 4 रेडियाँ अभी भी उठा रहे हैं, हम इनको भी तोड़ सकते हैं। अगर तोड़ने की मेरी नीयत हो तो इतनी देर में हमारा ये ड्राइव ओवर हो गई होती। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई पुरानी रेडी अब बाबा आदम के ज़माने से किसी ने लकड़ी की रेडी लगा दी हो और उठाते समय टूट गई हो तो टूट सकती है, या ऊपर गाड़ी पर चढ़ाते हुए गिर गई हो वो टूट सकती है, लेकिन नीयत हम क्यों तोड़ेंगे? हम रेडी तोड़ने वाले नहीं हैं। जेसीबी से ही उठाइए। अब आप ये मेरे पास की बात या मेरे थानेदार साहब या मेरे ARTO सर या मेरे CO साहब हैं, ये तो उठा नहीं सकते हैं रेडी तो जेसीबी से ही उठेगी, और जेसीबी से उठते हुए अगर रेडी टूट गई तो उसके लिए फिर एनक्रोचमेंट उसको करनी नहीं चाहिए, इलीगल ऑक्यूपेंट उसको होना ही नहीं चाहिए, उसको प्रॉपर लाइसेंस लेना चाहिए और प्रॉपर ढंग से जहां उसको ऑथोराइज हो वहां पे उसको रेडी नस्ब करनी चाहिए। LG प्रशासन की तरफ से निर्देश है या जिला आयुक्त की तरफ से निर्देश है या अपने स्तर पर आपने ये अभियान चलाया? नहीं, ये तो ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो ये नेचुरल है, समझ लो भाई। अगर कोई इंक्रोचमेंट कर रहा है वो हटाना मेरा अपना भी है, वो ऊपर से भी है, आगे से भी है, आपकी तरफ से भी। आप ही हर बार कहते हो कि जनाब आपकी तस्वीर भी इंक्रोच हो जाएगी, तो आप तो कुछ नहीं कर रहे हो, आप ही कहते हो। तो ऊपर से भी है, हमारा अपना भी इतना, हम खुद भी समझते हैं कि तस्वीर के अंदर तक अगर रेडियाँ आ गई तो कब हटाएंगे और कौन हटाएगा? अगर हम नहीं हटाएंगे तो हम ही तो हटाने वाली एजेंसी आगे भी चलेगी या रेडी? मैंने पहले भी आपसे कहा था कि हम ये कंटिन्यू ही रखते हैं। ये सरकार के अपने अपने प्लान होते हैं कैसे प्लानिंग से पर करेंगे। मैंने पहले भी बोल दिया कि हम पूरे शहर में करेंगे। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव तो जारी ही रहेगी, लेकिन मैं एक आपके माध्यम से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ लोगों को कि हाँ, ये लोग भी हमारे ही हैं। अब आप ये समझ लो कि मैं एक आदमी की खातर 21 आदमी को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकता। अब नीचे वाले शहरदारों की गाड़ियाँ सारी आपको भी पता है बस अड्डे पर लगी होती हैं, वो नीचे भी ले आ सकती हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट है नीचे गाड़ी जा ही नहीं सकती है। मतलब वो लोग अपनी गाड़ियाँ चबूतरे तक गाड़ी आराम से जा सकती है। हमने पिछले दिनों जब एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की थी, आपने देखा 2 गाड़ियाँ छोटी आराम से चबूतरे तक पहुँच सकती थी, लेकिन अब आज चले जाओ, आज साइकिल भी नहीं जाएगा। अब इंक्रोचमेंट तो है कहीं ना कहीं, और ये अगर हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन सी एजेंसी आएगी वो जो इसको हटाएगी? ये हटाना भी हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। इस चीज़ के लिए हमारी पूरी टीम जो है ये खड़ी है मेरे साथ। ये हमारे ARTO साहब हैं जो गलत गाड़ियाँ हैं उनको ये कर रहे हैं, SHO साहब हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं, ये CO साहब हमारे साथ हैं, पूरी उनकी टीम ये कमेटी की सारी हमारे साथ है। ये कोई असल में देखने वाली तो यही बात है कि अगर मतलब हम इतने कमज़ोर हैं या हमारा एक्शन इतना कमज़ोर है कि ये जो मेरे पीछे रेडी लगी हुई है, आप ये महसूस कर सकते हो कि ये लोग यहाँ पहुँच गए, और मुझे लगता है ये पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाएंगे। जैसे वो पिछले दिन वो रेडियाँ नीचे तक थी, अब यहाँ तक आ गए। अगर इनको हम हटाएं ना तो फिर जनाब ये बात सही है कि मुझे इससे पहले किसी ने सवाल पूछा कि जनाब ये तो रोज़ी रोटी का सवाल है, ऊपर से तो नवरात्रे आ रहे हैं, फेस्टिवल आ रहे हैं। हमारे फेस्टिवल कभी कम होने वाले नहीं हैं, लेकिन फेस्टिवल का मतलब ये भी नहीं है मैं 4 रेडी यहाँ अपने इस चौक में लगा दूँ, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है। प्रॉपर जिसको लाइसेंस मिलता है, जिस एरिया के मिलता है वहाँ चले रेडी का आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है, जनरल लोगों को भी फ़ायदा है। और जितना भी हम काम कर रहे हैं जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कर रहे हैं। ये कोई एक आदमी का इंटरेस्ट मेरा नहीं है, ये थानेदार साहब का नहीं है, ARTO साहब का, ये किसी एक आदमी का इंटरेस्ट नहीं है, ये जनरल पब्लिक के लिए और शहरदारों के लिए है। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि पिछले दिन वो आपको भी महसूस हुआ होगा कि इस शहर में मैंने को 20-25 साल के बाद लाइट देखी, नहीं तो ऊपर से इधर से तरपाल उधर होता है, उधर से तरपाल इधर होता है, कि लाइट नहीं लगती थी। उस समय मैंने लाइट देखी और शहर में चलने से ना ऐसे लग रहा था कि किसी अच्छे मकाम पे हम चल रहे, नहीं तो इसकी तो बर्बादी हो जाएगी। यहाँ तक आपने देखा पीछे वो लगे हुए हैं तरपाल, अभी जो हमने रेडी वो हटाई है, तो मच्छी मार्केट वाली वो रेडी जो हटा, आपने देखा कैसा तरपाल था। और ये फेस है, ये रियासी का फेस है। अब अगर हमारा फेस ही ऐसा रहेगा तो हमारी बैग का क्या हाल होगा ये आप। मैंने पहले ही बोला था
देखो अभी तक जो फ्री में पार्किंग है वो हमारी वो कमेटी दफ्तर जो किले के नीचे है वहाँ भी है। गेट बंद रहता है। नहीं गेट बंद रहता है, कैसे गेट बंद? कमेटी बाहर निकाल दी गई है, किसी को भी वहाँ पार्क नहीं, रोड पे पार्किंग होगी। मैंने खुद देखा है, रोड पे तो मैं खुद हटाने के लिए गया हुआ था। अंदर पार्किंग के लिए स्पेस है एक। अगर किसी ने पैसे देकर करनी है तो वो जो पीछे जो नया वाला IRP चौक पुराना बोलते हैं अब वो उनका ऋषि कुमार जी कौशल का वो अब जहाँ स्टैचू नस्ब हुआ है उस वहाँ भी है, वहाँ तो पेड पार्किंग है। हमारी गढ़ाल में फ्री में है और जहाँ भी ये जाना चाहते हैं। लेकिन एक बार मैं सरकारी व्यवस्था नहीं की गई है और प्राइवेट तो बता रहा हूँ, किले के नीचे कमेटी वाले सरकारी हैं। जो गढ़ाल में इतना बड़ा 24 कनाल का प्लाट है, बिल्कुल उस पर हमने साफ़ सुथरा करके रखा है। कोई फ्री में रखना चाहता है वहाँ पार्किंग कर सकता है आराम से। और ये मैं आपके थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ गाड़ी वालों को कि शायद 1-2 दिन तक हम गाड़ियों की भी ड्राइव अलग से कर रहे हैं। उस दिन ये गाड़ियाँ इस ट्रैक पर नहीं दिखेंगी आपको, हम यहाँ उठा लेंगे। आज हमारा कोई मैसेज मेरे हिसाब से तो लीक हो गया था, जिस वजह से ये रेडियाँ सारी चलेंगी। नहीं तो मेरे ज़ाती नाली में 100 एक रेडी जो बिला लाइसेंस के बस स्टैंड पर घूमती रहती है, मैं खुद देखता रहता हूँ। मैंने ये समझता कि वो मेरे कोई वो हैं, मुझे कोई उनसे अदावत है या मेरे को दुश्मन है। मैं चाहता हूँ कि वो बेचारे रोज़ी रोटी कमाएं, लेकिन प्रॉपर मैनर में, प्रॉपर ढंग से। जहाँ उनको लाइसेंस मिलता है रेडने के लिए रेडी है तो वो रेडते रहें। जहाँ जहाँ पब्लिक को इनकन्वीनियंस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं की जाएगी।